अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। जी हाँ, मैं हूँ तनवीर जानी और यकीनन जून जुलाई की छुट्टियां हैं, स्कूलों की, बच्चे भी एंजॉय कर रहे होंगे और आप भी एंजॉय कर रहे हैं। हॉलीवुड की फिल्में देख रहे हैं, उनके गानों पे एंजॉय कर रहे हैं उनको। आओ एक बात मैं आपको बताता चलूँ कि हमारे बॉलीवुड के जो गाने हैं, हमारे न्यू जनरेशन पे बहुत ज़्यादा ज़हनी तौर पे सवार हुए हैं। जी हाँ नाजरीन, मैंने एक लड़के को देखा बैठा हुआ गाना गा रहा है, एक लड़के को मैंने देखा चलता हुआ गाना गा रहा है, लेकिन एक को देखा गिर गया, गाना गा के उठ रहा है। कांटा लगा। तो भैया इस तरह गिरेगा तो लगेगा ना, हैं? नाक के बल क्यों नहीं गिर रहा ताकि नक्सरी फूट जाए? कांटे से तो बच जाएगा आदमी। अकल इस्तेमाल नहीं करते ना, उसकी वजह है क्यों कि गाने सुन के अकल ही खो जाती है ना आदमी की। अब देखे ना, ऐसे ऐसे गाने आ गए हैं कि आदमी इमदादी किस्म के गाने, मदद मांगने वाले गाने, जब पड़ोसी के चूल्हे से आग ले ले, 1 रुपए की माचिस नहीं ले सकते, अल्लाह माफ करने वाला। इतनी गुर्बत आ गई है घर में, हैं? माचिस मांग रहे। बताओ यार, पहले की औरतें होती थी बेचारी सीधी सादी भोली भाली, पड़ोसन से जाके कहती थी, अरे बहन जरा अपना बेलन देना। क्या करेंगी? कुछ नहीं, मेरे शौहर आ गए ना, उनकी खबर लूंगी। जरा जल्दी वापस कर देना, मेरी भी आने वाले हैं। पूछने लगे, कहने लगे यार ये तनवीर बात सुनो। मैंने कहा जी। ये जोड़े कहाँ बनते हैं? मैंने कहा आसमानों पे। कहने दर्जी मर गए क्या? मैंने कहा आसमानों पे ही बनते हैं भाई, आसमानों पे ही बनते हैं। हस्बैंड एंड वाइफ के जोड़े, मियाँ बीवी के जोड़े, समझ में आई? कह लें अजीब अजीब किस्म के जोड़े बन जाते हैं बाज़ औक़ात। मैंने कहा वो कैसे? कह लेंगे एक साहब इतने लंबे, उनकी बेगम इतनी सी। मैंने उनसे पूछ लिया, मैंने कहा आपका तो अजीब किस्म का कंट्रास्ट हो रहा है। आप खुद इतने लंबे, बेगम इतनी सी। कह लेंगे मियाँ ये तो मेरे फेवर की बात है। लेकिन एक सवाल जो है अजल से किया जा रहा है शौहर हजरात से, बेगम तमाम बेगमात करती हैं एक सवाल, डू यू लव मी? डू यू लव मी का सवाल जो है, ये क्वेश्चन जो है, मेरे ख्याल में मैं सोचता हूं कि हव्वा ने भी आदम से पूछा जरूर होगा कि डू यू लव मी, और उन्होंने कहा होगा कैसी बातें करती हो, तुम्हारे अलावा है ही कौन? लेकिन शक फिर भी कायम है। एक दिन लेट हो गए तो हव्वा पूछने बैठ गई, कहाँ रह गए थे? कुछ नहीं, बस ऐसे ही। नहीं नहीं बताओ कहाँ रह गए थे? अरे भाई इधर आओ। करीब बुलाया, पसलियां गिनी, पूरी थी, फिर यकीन आया कि कहीं नहीं गए होंगे। कहते हैं कि लव यानी प्यार, मोहब्बत, इसका ये कॉन्सेप्ट जो है पूरी दुनिया में है, लेकिन एक मुल्क ऐसा है जिसमें नहीं है। बताइए कौन है? हाँ समझ गए ना, चीन, चाइना। वहां पे लव का सिस्टम ही नहीं है। क्यों? कि वहां शक्लें एक जैसी होती हैं। आप देखिए ना, भाई बहन एक जैसे लगते हैं, मियाँ बीवी एक जैसे लगते हैं, साला साली एक जैसे लगते हैं। बेगम को शॉपिंग कराने जाओ, वापसी पे पता चलता है साला था। आजकल हर तरफ चाइनीज का सामान जो है, यानी चाइना का सामान बिगड़ा हुआ है। कोई भी चीज ले लें, चाइना का सामान, चाइना 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 आ गया भाई, चाइना। हर तरफ चाइना ही चाइना, आवाजें आती रहती हैं। इसी चीज को देखते हुए इस बात को आगे बढ़ाते हैं। मुझे एक बात याद आ गई चाइनीज से कि एक चाइनीज का अब्बा मर गया, बेचारा रोने लगा। पाकिस्तानी बराबर में खड़ा हुआ था, कहने लगा क्या हुआ? हमारा अब्बा मर गया। तो पाकिस्तानी कहने लगा चाइना का था, कब तक चलता? ख्वातीन हज़रात, गानों की जब मैं शुरू में बात कर रहा था तो एक बात मेरे जहन से निकल गई, आपको पता होगा, बड़े दुख की बात है, बड़े अफसोस की बात है, मुझे भी रो रहा था। माइकल जैक्सन मर गए। क्या करूं, उनकी रूह को खिराज तहसीन पेश करने के लिए मुझे 1-2 ठुमके लगाने जरूरी थे। बात दरअसल ये ख्वातीन हज़रात कि माइकल जैक्सन पॉप स्टार थे, तमाम दुनिया में छाए हुए थे, हर इंसान उनका फैन था, इसलिए मैं भी उनका बहुत बड़ा फैन था। मेरे एक दोस्त हैं, मुझसे कहने लगे यार माइकल जैक्सन मर गया। मैंने कहा क्या हो गया? आप इतना रो रहे हो, आपके दादा मरे थे इतना नहीं रोए। कहने लगे यार दादा ब्रेक डांस थोड़ी करते थे। कैसी बातें कर रहे हो? वो तो ब्रेक डांस करता था और मैं वो डांस करके अपना खाना हजम कर लिया करता था। अब क्या स्टेपिंग करूंगा मैं? मैंने कहा कोई बात नहीं है, मेरे से मदद लीजिएगा क्योंकि मैं भी उनका बहुत बड़ा फैन हूं। पहले ये बताइए कि आप कौन से फैन है? मिल्लत फैन है, पाक फैन है? कहने लगे नहीं नहीं मैं सिर्फ फैन हूं। मुझसे कहने लगे आप कौन से फैन है? मैंने कहा मैं एग्जॉस्ट फैन हूं, अंदर का डांस बाहर फेंकता हूं। कहने लगे वेरी गुड। माइकल जैक्सन जो है वो परफॉर्म कर रहे थे एक जगह, बड़ी जबरदस्त पब्लिक थी, बहुत जबरदस्त किस्म का
जो है लाइटिंग वाइटिंग स्टेज, ये वो आपको पता है माइकल जैक्सन के कॉन्सर्ट क्या, तो मैं भी वहां मौजूद था। अब सबसे पहले माइकल जैक्सन परफॉर्म कर रहे हैं, ख्वातीन हज़रात, माइकल। Show me holding the Billie Jean as it goes to Cena in Haiti heaven, the like a dream. Being the one who dance all alone in the round there. Oh. हूबहू शहंशाह गजल मेहदी हसन खान साहब के शागिर्द से ऑर्गेनाइजर ने कहा, सर वो पब्लिक को थोड़ी देर के लिए संभाल लें, आप हैं थोड़ी देर के लिए आप परफॉर्म कर लें। अब चूंकि वो भी गज़ल गायक के बड़े मशहूर हमारे शहंशाह गज़ल के शागिर्द थे, तो उन्होंने भी अपने अंदाज में कहा, मैं परफॉर्म करूं भाई, मैं कैसे कर लेंगे, ऐसे ही आ जाए। वो उनको ऐसे ही उठा के ले गए, वैसे ही बैठा दिया, वैसे ही बाजा दे दिया, अपना अंदाज में शुरू हुए शागिर्द। तेरे भीगे बदन की खुशबू से इतने महंगे महंगे हमने टिकट खरीदे हैं, ये गजल सुनने के लिए। माइकल जैक्सन की परफॉर्मेंस देखनी है हमने, माइकल जैक्सन को सुनेंगे हम। अगर आपको अपने आप को परफॉर्म करके हमें दिखाना है तो आप माइकल जैक्सन को परफॉर्म करें, फिर हम आपको पसंद करेंगे, लाइक करेंगे, तालियां बजाएंगे, क्योंकि हम भी पाकिस्तानी हैं और आप भी पाकिस्तानी हैं। अब पाकिस्तान की इज्जत की खातिर उस शागिर्द ने माइकल जैक्सन को परफॉर्म किया। दो अलग अलग चीजें हैं ख्वातीन हज़रात। माइकल जैक्सन मेहदी हसन खान साहब के शागिर्द शुरू हुए। जहन में, दिल में, दिमाग में अफसोस भी है कि मैं कर क्या रहा हूं। तेरे भीगे बदन की खुशबू से लहरें भी हुई मस्तानी सी। टिंग 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 टिंग, डांस करो। तेरी जुल्फ को छूकर आज हुई खामोश हवा दीवानी सी। और करो। कहाँ फंस गया या अल्लाह, बचा। और अच्छा।